जी और वापसी पे फौरी तौर पर खुशखबरी दे दें जो विनर है हमारे आज के इस सवाल का। सवाल ये था कि 2007 से लेकर 2022 तक टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स अभी तक किसने लिए हैं, तो वो खिलाड़ी एक ही है जो 2007 से लेकर जब से टी20 बांग्लादेश खेलना शुरू हुआ है 2022 तक एक ही वो खिलाड़ी जिसने सबसे ज्यादा विकेट ली। शकीबुल हसन उनका नाम है और ये सही आंसर दिया लाहौर से उसामा है। तो कंग्रेचुलेट उसामा, आपने ये एक बम्पर प्राइज जीता है। तो उसामा को बहुत मुबारक हो उसामा। और तमाम लोग जो देख रहे हैं, रोज आपने हमारे शोज देखने हैं, बिकॉज हम चाहेंगे कि 29th जो हमारे ये है ना ट्रांसमिशन की डेज, हम आपको ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट वाउचर्स दे सके। जहाँ ये बात हो रही है वेलकम टू यू आकिब जी, क्योंकि जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा खिलाड़ी है जो नाराज है बाबर आजम से, जो नाराज है मैनेजमेंट से। और आपने कहा कि एक से जायद हैं जो कि खिलाड़ी नाराज हैं, तो ये भी एक मसला पड़ गया कि कौन है जी। अच्छा, पहले तो मैं आप दोनों से पूछने देता हूँ, ये जो आप क्वेश्चन पूछते हैं ये हम भी आंसर कर सकते हैं या नहीं? नहीं, ये सिर्फ प्योरली हमारे उन व्यूवर्स के लिए जो स्टिक रहते हैं, टीवी देखते हैं, हमारा शो देखते हैं, उनके लिए आप यहाँ पे बैठ के सिर्फ हमसे बात करें। चले, हम बात कर रहे थे जो इस तरह पहले बताया कि उनकी पीएसएल में परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। अब नाम नहीं ले सकते, पीएसएल में परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, उस बेस पे उनको टीम में रखा गया था और वहाँ पर उनको जो हमारे उनको रिज़र्व में रखने की बातें की जानी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट कि वो रिज़र्व में नहीं आ सके। अब वो शदीद किस्म के नाराज हैं मैनेजमेंट से। एक मिनट हो जाइए, बॉलर हैं या बैटर हैं ये तो बता दीजिए। नहीं, ये तो बता दीजिए। अगर वो रिजर्व में नहीं आ सके इसका मतलब वो तो टूरिंग साइड में है ही नहीं। नहीं, वो साथ थे, टीम में साथ थे। दो जो ड्रॉप हुए थे, इतना मैं आपको बता दूं, दो ड्रॉप हुए थे, उसमें से कोई है। लेकिन मैं कहने का मकसद है नाम छोड़ दें, दिस इज़ नॉट एन इशू। कहने का मकसद ये है कि हमारा सिस्टम जो है वो लड़कों को ऐसे तबाह करता है। उसामा मीर की जिस तरह हम उसके फॉलोअप आपको दे रहे हैं, एक तो उसामा मीर, दूसरा ये कि आप खिलाए बगैर कैसे जज कर सकते हैं कि ही इज़ नॉट कैपेबल टू प्लेइंग इन प्लेइंग 11। ये कोई उनके पास मेरा ख्याल है मेजरमेंट नहीं होगी, कोई स्केल नहीं होता। सदियों से पाकिस्तान के ही पास है ये। एग्जैक्टली। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्क्वाड में आते हैं बगैर खेले बाहर होते हैं, फिर कभी सारी स्क्वाड में हम नाम तो नहीं हो सकता जो आया था लेकिन वापस वर्ल्ड कप तक नहीं रह सका, पहले ट्रैवलिंग में था, वर्ल्ड कप ना सुनने सीधा नाम ही ले लें आप। अच्छा, मैं पहुंच गई हूं वहां पे। ओके, एक लेकिन आपने हम डिस्कशन कर रहे थे, आपने एक और बात भी की थी कि टीम 3 लोगों में बढ़ चुकी है, आपने नाम लिया था। आई वुड वांट कि आप जरा वो। अच्छा, ये आपने कल ना एक मेरी बाबर आजम के बहुत करीबी दोस्त की मैं बात सुन रहा था, वो टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि उन्होंने बड़ा ब्लंट किस्म का कह दिया, मैं तो सुन के वाकई थोड़ा हैरान परेशान हो गया। वो कह रहे हैं कि बाबर आजम ने कप्तानी खुशी से नहीं ली, हाँ, जब इस दफ़ा की थी, और सेम इट इज़ उन्होंने बाबर आजम ने कप्तानी खुशी से नहीं छोड़ी जब ज़कात अशरफ के दौर में ली थी। तो सलमान भाई ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, एक इतना बड़ा करीबी कप्तान का आपका करीबी दोस्त मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के टीम के अंदर देखें, हमारा जो हम बात करते हैं ना, हम सहाफ़ी होते हैं, हमारा काम होता है ख़बर निकालना, उसके बाद एनालिसिस शुरू होते हैं उस चीज़ पे। लेकिन अगर आप क्रिकेट सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर इस तरह की चीज़ बाहर निकाल देगा कि बाबर आजम ने खुशी से कप्तानी नहीं ली, वो पूरा कॉन्टेक्स्ट बयान करें ना। मैं बताता हूँ, एक एक्स क्रिकेटर जो है बाबर आजम पे अहमद शहजाद साहब एक निजी टीवी पे बैठ के कह रहे हैं, तो इमामुल हक का दूसरा नाम ले रहे हैं जो उनके करीबी बता रहे हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है। अब वो ये कह रहे थे, बार बार ब्लेम कर रहे थे कि बाबर को 5 टूर्नामेंट मिल गए, ये पहला कप्तान है जिसको इतने ज्यादा टूर्नामेंट मिले हैं, तो बाबर का ये बनता नहीं है। हम बायलिटरल सीरीज की बेस पे कप्तानी बनाते, आईसीसी इवेंट जीतेंगे तो हम आपको कप्तान मांगे। तो उसको काउंटर करते हुए बताया गया कि सिर्फ कप्तान की ये जिम्मेदारी नहीं है। हम फाइनल में आके शाहीन शाह अफरीदी बॉल कर रहे थे, बाबर के हाथ में तो बॉल नहीं थे। हम पिछला सेमीफाइनल आ रहे, तब वो मैथ्यू वेड वाला सीन है, वो बाबर के हाथ में बॉल नहीं था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि बाबर अपनी मर्जी से ना कप्तान बनाया गया ना उतारा गया, ये प्योरली पीसीबी का मामला था। उन्होंने उसको बनाया, उन्होंने उतारा, दोबारा से बना दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको मतलब मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करना चाहूँगा। आपको याद होगा बाबर आजम को जब कप्तान बनाने की ऑफर की गई थी तो उन्होंने क्या कहा था ज़कात अशरफ ने कि आप T20 की कप्तानी छोड़ दें, आपको हम बाकी में रखते हैं। तो बाबर ने कहा था नहीं, मैंने रखनी है तो तीनों की रखनी है। इसका मतलब उनकी आप बीच में कंसल्टेशन मौजूद थी और वो चाहते थे मैं तीनों फॉर्मेट का कप्तान रहूं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इतने करीबी दोस्त की तरफ से इतनी बड़ी बात सलमान भाई जो है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। सलमान भाई क्या कहते हैं? मैं मतलब वो करीबी दोस्त वो है, अब ना मैं उसका फैमिली मेम्बर हूँ, ना कोई मेरी उससे गैदरिंग है, आई कैन नॉट से। लेकिन अगर ये बात सच है तो हमें ऐसी क्या मजबूरी थी कि जी आप ही करें? ऐसी कौन सी चीज़ थी कि जी वो ही करें? बिल्कुल ठीक है, ये तो मुझे कोई देख के ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। बाकी है कि क्या बात हो सकती है उनके और बोर्ड के दरमियान, आई डोंट नो, हैव नो आइडिया। बट दिस ऑल्सो टेल्स यू हाउ लिमिटेड यू आर कि तुहानू कोई बंदा ना कर दे तुसी फिर भी उन्होंने ही देनी है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास चॉइसेस नहीं है।
आप समझते हैं? तो किसने ग्रूम करना था, किसने कप्तान बनाने एक थे? और चीज़ है कि जो एक लूजिंग अथॉरिटी है बाय द चेयरमैन ऑफ द कैप्टन, मैंने ये महसूस किया है कि ये कोई प्राइड का या प्रोगेटिव का वो जो एक सिलसिला होता है वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। और इसमें जो एक और अहम चीज़ है, जैसे अभी आप इमामुल हक का जिक्र कर रहे हैं, ये जो मीडिया पर बोलने के उन लोगों के खासतौर पर जो कि कॉन्ट्रैक्टेड हैं और इस वक्त एक्टिव क्रिकेटर हैं, उनको समझ बूझ के बात करनी चाहिए। सिर्फ अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए उनको ऐसी बातों पर लबकुशाई नहीं करनी चाहिए कि जनाब ये कि मैं टेंडिश या मेलाफाइड जिस तरह की बात करूँगा। राजा साहब, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पहले हिस्सा होता था कि टूर से पहले और टूर के 6 महीने बाद तक आप मीडिया में कोई रिलेटेड गुफ्तगू कर ही नहीं सकते। आज तो अजीब ही काम है कि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, कॉन्ट्रैक्टेड लोग जो हैं वो टेलीविज़न के ऊपर आके और देन दे स्पिल आउट द बीन्स, वो उस तरह की बातें करते हैं जिससे लोगों को लीड्स मिलती हैं और फिर एक स्पेकुलेशन स्टार्ट होती है। अजीब बात है कि एक हमारे लाहौर के क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने लेटर टू द एडिटर में बोर्ड के बारे में कोई बात लिख दी, मैं आप नाम भी बता दूंगा, तो उनको पीसीबी की तरफ से लेटर चला गया कि आप फलां क्लब के प्रेसिडेंट हैं, आपने बोर्ड के खिलाफ ये बात की। अच्छा, कहीं जो स्टैंडर्ड जो है ना ये वेरी नहीं करने चाहिए और फिर ये खुद से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेनी चाहिए। सारा कुछ एक इदारे पर नहीं डाल देना चाहिए कि वो इनको स्ट्यू करेगा, वो इनको लेटर लिखेगा, लेटर ऑफ डिस्प्ले कर देगा, नॉट एट ऑल। अब ये आइकॉन्स हैं हमारे, इमामुल हक मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर हैं, मैं तो समझता हूँ कि उनको इस वक्त टीम का हिस्सा होना चाहिए। जो हम टॉप ऑर्डर देख रहे हैं, वाई ही इज़ नॉट देयर, तो अब जबकि वो बाहर बैठे हुए हैं तो फिर ऐसी बातें करें जो कि हमारी क्रिकेट के लिए, हमारे कर्ताधर्ताओं के लिए तजवीज़ बन जाएँ। आपके सामने मिसालें आथर्टन की, नासिर हुसैन की, इवन बायकॉट जो बात किया करते थे, वो कईयों को बना दिया करते थे, कईयों को ख़त्म कर दिया करते थे, उनकी ऐसी साहिब बात होती थी। तो इसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे ख्याल में। जैसे बार बार भट्ट साहब का नाम लेना करंट प्लेयर्स के कुछ बात ये है कि आप ये जो बोलना है, ये जो खिताबत है क्रिकेट के अंदर, ये ऑल टुगेदर इसमें यू शुड बी अ बिट ऑफ मीटियोलॉजिस्ट, आपको जियोलॉजिस्ट भी बनना पड़ता है, आपको हॉर्टिकल्चरिस्ट भी बनना पड़ता है, आपको पॉलिटिशियन भी बनना पड़ता है, आपको डिप्लोमेसी के नॉर्म्स आने चाहिए, क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। तो हमारे यहाँ इतने बड़े फेसेस हो गए हैं, इतने बड़े बड़े नाम भी हैं, लेकिन बात वो करें जो यंगर फोक भी देख रही है कि यार हम इस तरह माइक्रोफोन पे बैठेंगे, हम क्रिकेट के बारे में ये बात करेंगे, हमें लोग सुन के आश्चर्य करेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में। इस पर हमारे जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो अब इस वक्त टीवी शोज पर बैठे हुए हैं, उनको ऐसी बातें करनी चाहिए। कड़वी कसीली भी पाकिस्तान की कप्तानी नहीं ले रहा था से सुनने वाले को क्या तासुर दे रहे हैं कि पाकिस्तानी कप्तानी क्या चीज़ है? हाँ बिल्कुल, कोई ऐसी चीज़ है कि यार नहीं लेनी। यार ऑन व्हाट लैंडस्केप आर यू लिविंग योर लाइफ कि तुम पाकिस्तान के बैच को कैप्टनसी के जो कि 24 करोड़ में एक टाइम पे एक आदमी होता है ले नहीं रहे थे हम। डजंट मैटर इवन इफ यू आर अ बॉर्न आइंस्टाइन, ले नहीं रहे आप। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस इन द हेड्स कि जी वो ले नहीं रहे थे। और वैसे ये तो दोस्त है ना, एक तो दोस्त से भी करीबी लोग होते हैं ना, उन्होंने भी 2-3 जगह ये बात की हो तो जबरदस्ती दी गई है, नहीं सिला रहे। ठीक कह रहे हैं। या फॉर गॉड सेक कम एंड स्टैंड ऑन द अर्थ, जमीन पे आ जाओ जमीन। अच्छा, इसमें आप पाकिस्तानी कप्तानी पे कह रहे नहीं ले रहे थे यार। कंट्रोवर्सीज खत्म नहीं होंगी, इसके ऊपर बिल्कुल। डिटेल में डिस्कशन लेकिन मेरा टाइम करेंगे। वक्त खत्म हो बिल्कुल, गया। आज जनाब 7:30 बजे 8:30 बजे 2 मैचेस हैं, 6 and 7 मैचेस, एक मैच है इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में। T20 में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इंग्लैंड किसी यूरोपियन टीम से जीता हो। आज बेशक फेवरेट है, लेकिन देखते हैं कि होता क्या है। नेपाल और नीदरलैंड की बात करें, 12 मैचेस खेले हैं, नेपाल ने 5 जीते हैं, नीदरलैंड ने 6। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस ऑन द शो। जाते जाते मिलते कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।